टू माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट में। अब मैं आपका संतोष सर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा जिसमें एकेडमिक एंड जेईई मेंस एडवांस लेवल तक पूरा जाऊंगा, ठीक है। इसमें मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड जितने भी डीपीपी असाइनमेंट होंगे उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सुप्रीम सृष्टि का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको डीपीपी असाइनमेंट पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करें प्लीज़। और अगर आपको सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। हेलो स्टूडेंट, हम लोग अब सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि उसमें डोमेन, रेंज और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले भी एक्स्ट्रा पढ़े थे और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा 3 फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्या कंडीशंस होते हैं, तो आइए देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। लेकिन आप बताओ, कोई भी फॉर्मूला पढ़ते तभी है जब वो फंक्शन डिफाइन होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ की स्टडी करोगे, जब तक डिफाइन ही नहीं है, जब तक उसको पता ही नहीं करना क्या है, तो पढ़ने कोई मतलब नहीं है। हम लोग पढ़ते क्यों है? क्योंकि आगे कुछ ना कोई काम करना है, ठीक है। तो डिसीजन जब तक आप पहले नहीं होगा, जब तक डिफाइन नहीं होगा करना क्या है, तब तक आप कोई भी स्टडी करने कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ऐसा क्या कंडीशंस होगा। तो वो कंडीशंस होगा इफ, बताओ सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या पढ़ाया था? सेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो अब याद करो, पढ़ाया गया था x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट, ठीक है। ओके, कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/x तब होगा जब यहाँ का जो x होगा, यानी कि कोसेक इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फाइनाइट। क्या होता है यार, कई बार स्टूडेंट इस तरह से गलतियाँ करते हैं, मैं भी यहाँ करके आपको दिखाऊंगा, गलती भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स का सिर्फ 2 फॉर्मूला होता है, करस्पॉन्डिंग लिखा है, ठीक। लेकिन अगर कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो अगर ये tan में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो ये 2 तरह से कन्वर्ट होता है। ध्यान रहे, 2 तरीके से। ये सिर्फ तब होगा जब यहाँ पे 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, इस जगह पे तब सिर्फ सिंगल tan इनवर्स होगा और नंबर्स को रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। ये सारे नंबर तो रेसिप्रोकल में ही तो लिखे हैं, आप देखो। ओके, आई होप देख लियोगे। लेकिन अगर ये क्वांटिटी आपका निगेटिव होता है तो आप हमेशा पाई प्लस करके लिखोगे tan इनवर्स 1/x। इट्स इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, ठीक है। अब बात तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यार क्या बात है कि शुरुआत के 2 में सिर्फ एक फार्मूला है, थर्ड वाले फार्मूले में आपके 2 केस बन रहे हैं, ऐसा क्यों बन रहा है? तो हम लोग इसी चैप्टर के बीच में किसी 3rd या 4th लेक्चर में हम यहाँ पे बताएंगे आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैं जब वहाँ बताऊँगा तो आपको याद दिला दूँगा कि 2nd लेक्चर में जो फर्स्ट टाइम पढ़ा गया था, वहाँ का जो 3rd फार्मूला है वो 2 फॉर्मेट के फार्मूले क्यों बने थे, तो मैं 3rd या 4th लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए आपको इसको याद करने हैं और इसका रिजल्ट्स भी हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं कि यही क्यों होता है। थोड़ा सा इसका 1-2 प्रूविंग देख लेते हैं तो बेटर होगा, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है इसलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रूविंग आपको बता दूँ। तो आप मेरे से कौन सा प्रूविंग चाहते हो? ये जो 3rd वाला प्रूविंग में, 3rd वाले का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये बड़ा आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो ये 2nd पार्ट है इसके लिए हमें 3rd या 4th लेक्चर का इंतज़ार करना होगा, तब वहाँ पे मैं बताऊँगा तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, फिलहाल हम 1st 2nd में से कोई भी एक फॉर्मूला प्रूव कर देते हैं। मैं पिक कर लेता हूँ फिलहाल फर्स्ट थिंग्स, ठीक है। पहला चीज़ प्रूव कर लेते हैं। तो आपको लेट कर लेना है सेक इनवर्स एक्स। याद करो, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आउटपुट हमेशा एक एंगल होता है। आई रिपीट, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आउटपुट हमेशा एंगल होता है, ध्यान रहे एंगल ही होता है। यहाँ आप क्या लेट कर ले, थीटा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? सेक थीटा, ठीक। और आप बताओ, सेक थीटा को लिख सकते हैं मैथमेटिकली कॉस थीटा 1/। ये चीज़ मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आप आइडेंटिटी रेशियो में पढ़े होगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो 11th के चैप्टर से। और यार इतना ज़्यादा बोलने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, आप तो 9-10 से एक्सपर्ट हो गए इस तरह के छोटे छोटे फॉर्मूले में, ठीक है। ओके गाइस, तो ये हो गया। कॉस थीटा इधर लाओ और x से इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/x, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप बताओ तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा?
cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है इस थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और थीटा इज व्हाट, sec इनवर्स एक्स। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बड़े इजी वे में प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना है आपको जब ये कंडीशंस आपको दिए जाए। तो ये प्रूविंग आप अच्छे से नोट कर लो, थोड़ा सा एग्जांपल देके इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है इस ओके। तो आप इसको नोट कर लो। मैंने फर्स्ट वाला प्रूविंग किया है सिर्फ, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट वाला प्रूव किया था उसी वे में आप सेकंड भी प्रूव कर सकते हो, उसी वे में थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जब प्रूव करेंगे तो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेने की। जैसे मान लो आपके सामने एग्जांपल्स है, जैसे sec इनवर्स 3 लिखा है, ओके। तो ठीक है, नो डाउट आप इसको अगर cos में कन्वर्ट करना चाहोगे तो अपने इच्छा अनुसार क्या लिख सकते हो, 1/3, नो डाउट सही है, ठीक है। अभी मैं कुछ एग्जांपल लिख लूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे कि sec इनवर्स 2/3 लिखा है, तो इसको अगर हम cos में कन्वर्ट करें तो cos में कैसे कन्वर्ट होता है, 1 अपॉन, यानी जो यहाँ लिखा होता है वो रेसिप्रोकल में, तो 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो देखा जाए तो मैंने दोनों ही एग्जाम्पल्स में ये फॉर्मूला तो यूज़ किया है, लेकिन इन दो एग्जाम्पल्स में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक गलत भी है, और ये उस स्टूडेंट को नहीं पता चल सकता जो सिर्फ इतना फॉर्मूला केवल याद करता है। वो सिर्फ वही अच्छे स्टूडेंट को पता चलता है जो ये फॉर्मूला लगता कब है, विच कंडीशन कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इफ x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, ओके। तो ये फॉर्मूला कब लगता है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करने से नहीं मतलब है, ये लगता कब है। ये जब तक कंडीशन आपके माइंड में नहीं चलेंगे हमेशा, तब तक आप एक अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते हो किसी भी कीमत पे, ठीक है। क्योंकि वो मेंस हो एडवांस हो इसी का यूज़ करके आपसे गलती करवाता है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये रिजल्ट्स नहीं याद होते हैं, फॉर्मूले याद होते हैं, नो डाउट। फॉर्मूले आई थिंक अगर फॉर्मूले 90% लोग को याद होगा तो उस 90% में से कम 60% लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनको एक कंडीशंस पता ही नहीं होगा कि लगता कब था। तो इसी बात का वो बेनिफिट मेंस एडवांस वाले उठाते हैं और आप गलत करके चले जाते हो, ठीक है इस ओके। तो यहाँ आप देखो यार गलती क्या है, ये बताओ sec इनवर्स 3 को मैंने ये फॉर्मूला क्यों लगाया। ये x लिखा है, x की वैल्यू 3 है, क्या 3 इसमें कहीं ना कहीं आता है, क्या चेक करो, 3 कहीं ना कहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वाले इंटरवल में आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट में कहीं ना कहीं 3 जरूर आएगा। तो इसलिए ये एग्जिस्ट कर रहा था, ये डिफाइन था, ये डोमेन था, इसलिए हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर पाए, यानी कि ये फॉर्मूला हमने बिल्कुल सही लगाया। फॉर्मूला तो यार दोनों में सेम लगा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, x की जगह पे लिखा है 2/3। अब बताओ क्या 2/3 इसमें कहीं आएगा, एक से ज़्यादा कभी 2/3 हो नहीं सकता, -1 से पहले कभी भी 2/3 नहीं आएगा। तो आपने फॉर्मूला जो लगाया, फॉर्मूला तो लग गया, लेकिन जब यह फॉर्मूला तभी तो लगाएंगे जब तक वो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट कैसा है, ये है हमारा अनडिफाइंड। अगर आपको नहीं समझ में आया कि अनडिफाइंड कैसे है तो आप फर्स्ट लेक्चर जाकर देखो, वहाँ पे डोमेन से रिलेटेड हमने कई सारे एग्जांपल दिए थे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है गाइस ओके। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे आपसे क्या बात कर रहे हैं, और आपको ये रिजल्ट्स क्यों याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये याद करना तो बहुत आसान है यार, ये तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं। sec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, इन दोनों का जो डोमेन था सेम था। प्लीज़ यू कैन चेक इट इन आवर कॉपी फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1, ओके। सो दिस इज द डोमेन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एग्जांपल्स हो गए, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब आप बताओ cot इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। cot इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होगी। अब बताओ cot इनवर्स के तो दो फॉर्मूले लगते हैं। अब हाउ कैन यू डिसाइड इट, फर्स्ट फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला। तो मेरा कहना है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए कौन सा लगता है, ये वाला। इसका मतलब सिर्फ ये लगेगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल
कॉट इनवर्स -√3 मान लो लिखा होता, तो बताओ x की वैल्यू कैसा है, बोलो 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 बोलो, x की वैल्यू कैसा है, निगेटिव। तो ये रहा आपका निगेटिव। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू है, x की वैल्यू अगर ये निगेटिव है इस जगह पर, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x होता है, यही तो होता है। और x जगह क्या लिखा है, √3। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली -√3 होगा ना, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, x होता है ना, तो -√3 ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस, याद करो एक फॉर्मूला पढ़ा गया था tan इनवर्स -x, क्या था, -tan इनवर्स x। उसके बाद हम लोग जो भी लगाना था, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन मोटिव मेरे यहाँ पे फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो ये 2 आंसर हो गए, इसको आप नोट कर लो पूरा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, लिखा है कि इफ साइन इनवर्स A इक्वल टू साइन इनवर्स B। ओके, इंपॉर्टेंट है दोनों तरफ का इनवर्स सेम होना। ठीक है, दोनों तरफ का इनवर्स सेम होना फॉर ऑल, लेकिन ये चीज़ होना चाहिए फॉर ऑल, ये सिंबल होता है फॉर ऑल का, A, B बिलोंग्स टू डोमेन। ये A और B जो है वो डोमेन का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, डोमेन का हिस्सा। मैं फिर से कह रहा हूँ यार, डोमेन और रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको नहीं समझते हो तो यार आई एम श्योर दैट कि आपसे गलती होगा ही होगा, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो चाहे एडवांस का। ओके, क्योंकि यार इंजीनियरिंग एग्जाम के जितने कॉम्पिटिटिव्स होते हैं वो बड़े सोच समझ के टैलेंटेड बच्चे को ही एक्सेप्ट करते हैं वो लोग। ओके, तो अगर आप किसी भी बारीक चीज़ों को भूल जाते हो तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इग्नोर कर देते हैं, वो अलग बात है, क्वेश्चंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो एकेडमिक होता है। ठीक है, तो अगर अच्छे से चाहते हो कि चीज़ों को डेप्थ में सोचा जाए तो उसके हर एक बात को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो लिखा है साइन इनवर्स A इक्वल टू साइन इनवर्स B। यहाँ पे जो लिखा होता है वो डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, डोमेन में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देन A इक्वल टू B, तब आप दोनों तरफ से साइन इनवर्स रिमूव कर सकते हो और A इक्वल टू B लिख सकते हो। ठीक है, A इक्वल टू B। थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि साइन x इक्वल टू जब साइन थीटा होता है तो x इज इक्वल टू थीटा इज नॉट ऑलवेज। ठीक है, ये जो x इक्वल टू हम थीटा लिखते हैं इज नॉट ऑलवेज। ओके गाइस, ठीक है, ये हमेशा नहीं सही होता है। जो हमेशा सही होता है वो ये होता है, जिसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो ये हमेशा सही होता है, ये नहीं। लेकिन अगर ये तब था ना जब ये ट्रिग्नोमेट्री था। ये थ्योरम किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इनवर्स में सीधे सीधे इक्वल टू बी लिख देना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री होता है तो हमेशा ये लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 11th 12th में होंगे तो ये सारे चीज़ें, वो हर चीज़ को जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्या तुम्हें ये सब आता ही नहीं आता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो यही उनको याद होता है बचपन से लेके। ओके, लेकिन अब हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, 11-12 में आ चुके हैं, तो आई थिंक अब आपको ये याद होना चाहिए 100% के साथ। ठीक है, ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला एग्जाम्पल्स आपके माइंड्स में ये आता है कि क्या यार ये इसके साइन इनवर्स के लिए होगा क्या? तो मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साइन इनवर्स में मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया, एक फॉर्मूला लेके बताया है। इसी तरह से सेम एज रिमेनिंग 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी या फंक्शन लिखा है, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो रिमेनिंग 5 का मतलब साइन इनवर्स में सिखाया आपको। तो जैसे कॉस इनवर्स A इक्वल टू कॉस इनवर्स B, तो वहाँ भी लग जाएगा A इक्वल टू B। tan इनवर्स A इक्वल टू tan इनवर्स B, वहाँ भी इक्वल टू B। सेक इनवर्स A इक्वल टू सेक इनवर्स B, वहाँ भी इक्वल टू B। तो इस तरह जितने भी 5 केसेस होंगे तो वो सबके लिए क्या लगने वाला है, सेम एज, सेम तरीके से फॉर्मूला लगेगा और वहाँ दोनों की वैल्यू डोमेन के अंडर में ही आना चाहिए। ठीक है यार, इस चीज़ को अगर आप इग्नोर करते हो ना यार, सच बता रहे, आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूँ, अब आप गलती करोगे ही करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बात को समझते हो तो आई एम श्योर दैट
आपसे गलती कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थ्रू। अब हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग अभी फॉर्मूला देख रहे थे, ठीक है। उसी फॉर्मूला बेस मैंने क्वेश्चन पिक किया है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स 3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x, ठीक है। साइन इनवर्स 1 माइनस 2x। तो आप देख सकते हो ये क्वांटिटी A है और ये क्वांटिटी आपका B है। बस जस्ट फॉर से कि आपको फॉर्मूले से कंपैरिजन करा सकूं, इसलिए मैं A और B बोल रहा हूँ। ऐसा कोई जो नहीं कि A भी लिखना है आपको, ठीक है। बस जो फॉर्मूला भी स्टडी करके आ रहे हैं उसी से कंपैरिजन करा सके इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो A इक्वल टू क्या लगता है फॉर्मूले में, B। तो A की प्लेस पे क्या लिखा है 3x, B की प्लेस पे लिखा 1 माइनस 2x। 2x इस तरह शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा आपका 5x, ये रहा 1। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5। अब क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस तरह से जब आंसर आ जाता है तो वो कह देते हैं हाँ ठीक है हमारा आंसर आ गया, 1/5 हमारा फाइनल आंसर है। जो कि ये आंसर हो भी सकता है और ये आंसर नहीं भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में सोच रहे हो शायद कि यार नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हमने इतना ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व किया, इतना क्लीनली सॉल्व किया, इतना वाइडली सॉल्व किया है कि 1/5 गलत तो हो ही नहीं सकता। ओके, मतलब यहाँ पे नहीं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आंसर आता है तो आंसर एक्सेप्टेबल भी हो सकता है, रिजेक्टेबल भी हो सकता है। सो हाउ कैन यू डिसाइड इट गिवन वैल्यू एंड फाइंड आउट वैल्यू इज द 100% ट्रू और 100% रॉन्ग। तो इट्स इज डिसाइड बाई चेकिंग ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो आप जो x आता है बचपन से आप सॉल्व करते आ रहे हो, जिसमें 2 लीनियर को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, किसी भी वेरिएबल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका हमेशा जो आंसर आता था उस आंसर को हमेशा गिवन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट किया जाता था। ये हमारा बचपन से रूल है, हम लोग बचपन से स्टडी करते हैं, आई थिंक क्लास 6-7 के आसपास, ठीक है। याद करो यार, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टीचर देता था तो आपका काम होता था कि x निकालें, ठीक है। उस x को फिर हम लोग गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और ये लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है, तभी हम कह देते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट नहीं आया तो हम कहते हैं ये वैल्यू हमारा गलत बिल्कुल है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तब ये 1/5 आ गया, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप्स होगा यहाँ पे चेक करना। क्या करना बेटा, चेक करना। चेक करो भाई, चेक एट x इक्वल टू 1/5। वाओ, चेक एट x इक्वल टू 1/5, गुड। अब बताओ यहाँ पे इस जगह पे ओरिजिनल क्वेश्चन रखना है, ध्यान रहे, इन ओरिजिनल। अगर इस बात को आप मिस करते हो तो बहुत धोखा खाओगे। इन ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल बोल रहा हूँ, और ओरिजिनल का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपको दिया जाता है, ठीक है। दिया क्वेश्चन है वो ये वाला है, तो इसको आप पहले लिख लो। ध्यान रहे बेटा, मैं हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में ही रखूँगा। अगर आप इसमें नहीं रखते हो धोखा खाओगे, कुछ जगहों पे धोखा खाना नुकसान होता है, ठीक है, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। तो x के प्लेस पे अगर हम लोग 1/5 रखें तो दिस इज 3/5। ओके, राइट साइड इज व्हाट 1 माइनस 2/5, ठीक है। अब बात करो यहाँ पे, ये 5 है, 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। सो दिस इज साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, यानी कि हियर LHS इक्वल टू व्हाट, हियर LHS इक्वल टू RHS, यानी कि x इक्वल टू 1/5 इज ए सोल्यूशन। तो क्या बाई चांस ये क्वेश्चंस का आंसर सही आ रहा है, ठीक है, आ गया, अच्छी बात है, आ गया, अच्छी बात है। आप सोच रहे होगे यार ये तो करने की जरूरत ही नहीं था, ये तो हमें पहले से पता है कि 1/5 आएगा। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो कि 1/5 मुझे पहले से पता था, तो आप ये गलत सोच रहे हो, क्योंकि जैसे मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा अगर आपने अपने तरफ से दिमाग लगाया है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद आपको हमेशा चेक करना, मेरी बात सुनो, आपको हमेशा चेक करना है, अगर लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है तो ही आपकी वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा, वरना नहीं होगा, ध्यान रहेगा इस। अच्छा, इसको मैं इग्नोर अभी कर देता हूँ। अब हम अगला एग्जाम्पल देते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, बट हम लोग इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोलने वाले हैं। क्या रीज़न है इंपॉर्टेंट बोलने का, वो आपको अभी इस क्वेश्चंस के फाइनल आंसर तक जानने में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं बीच में बोल दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। और ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ, साइन और दोनों तरफ सेम है, तो ये नंबर भी आपस में इक्वल होने चाहिए। राइट के दोनों मटेरियल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक से रूट्स निकालना बहुत आसान होता है। क्वाड्रेटिक से रूट्स निकालना यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान होता है। सीधा 4 फॉर्मूला, -1 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। उम्मीद करता हूँ कि आपको रूट्स निकालना आता है। ओके, सो दिस इज -1 एक्चुअली, c की जगह -1 है ना, 4a, दिस इज a, c की वैल्यू -1। तो ये कंप्लीट सॉल्व करके रूट के अंदर 5 आ जाएगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 4 यानी कि 5, तो वही 5 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एंड दिस इज डिवाइड बाई 2। ओ गाइस, तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये तो हमारा आंसर आ चुका। क्यों लग रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ओके, तो ठीक है, अच्छी बात है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। अब तो आपको शौक लगे हो गया कि तुम्हारा जो एटीट्यूड था वो तो बेकार हो गया ना, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आपको हमेशा चेक करना होता है। और अगर आपने ये गलती कर दी कि चेक नहीं किया, तो आपका आंसर आई एम श्योर दैट कि आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों आंसर है या नहीं है तो बात की बात है। फिलहाल मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि यार आंसर आ गया, चलो सही है, और इसी बात का फ़ायदा कंपटीशन एग्ज़ाम वाले उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ आपको 1 बाय 1 इन दोनों को क्वेश्चंस में रख के आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है इस ओके, तो आगे बढ़ते। चेक एट x = -1√5/2। तो यहाँ से 2 वैल्यूज आया, तो एक बार मैं प्लस लेके चेक करता हूँ। ठीक है, तो चलो रखते हैं, देखते क्या है। और याद करो हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन में रखते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ओरिजिनल राइट हियर। ठीक है ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे काम करते हैं। साइन इनवर्स -1 + √5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 - -1 + √5/2। ठीक, अब बात करते हैं आगे। अब बताओ, अगर इसको हम लोग ओपन करें a + b का होल स्क्वायर से, दिस इज माइनस एक्चुअली, सो a - b भी बोल सकते हो आप इच्छा। तो a² यानी 1, b² यानी 5, -2ab, तो -2√5 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 4 आएगा। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि 4 क्यों आएगा, नीचे 2 लिखा है, बड़ा हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं ना, इसलिए 4 भी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ओके आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स, इसका अगर कंप्लीट सॉल्व किया जाए तो आप देख सकते हो 2 1 = 2, -3 -√5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 + 1 6, 5 + 1 6 -2√5, अगर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया जाए तो इसका जो आंसर आएगा 3 -√5/2, एंड दिस इज आल्सो साइन इनवर्स 3 -√5/2। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों तरफ की क्वांटिटी आपस में इक्वल है। सो हियर LHS = RHS, तो क्या है, दोनों बराबर आ गए। और अगर बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं कि x = -1 + √5/2 इज ए सोल्यूशन, यानी ये सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए तो सिर्फ एक सोल्यूशन आया है अभी तक। आई डोंट नो कि माइनस पे आएगा कि नहीं आएगा, वो तो चेक करके ही हम कंफर्म कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं। एट x = -√5/2। चलो भाई रख के चेक करो क्या, देखो क्या आता है।
साइन इनवर्स माइनस माइनस रूट 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स के प्लेस पे हम लोग ये इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस -1 माइनस रूट 5/2। ओके, नो प्रॉब्लम, हो गया। साइन इनवर्स, इसको हम लोग देखें अगर माइनस कॉमन ले ले या इसी जगह होल स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, सब सेम बात है। माइनस कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर है, और स्क्वायर आएगा बाहर तो प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, पावर 2 है तो वो -1 का स्क्वायर आएगा जो कि प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ बचता है क्या, 1 प्लस रूट 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। राइट से चलते भाई। दिस इज 2 1 ज़ा 2, माइनस +1, 2 + 1 3 एंड प्लस रूट 5/2, ठीक है। और अगर हम लोग इसको ओपन करें तो देखते हैं क्या आता है। तो आएगा a + b का होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, सो 1 + 5 6 + 2 रूट 5, तो ऊपर बचा 6 + 2 रूट 5। तो अगर 2 कॉमन ले लो ऊपर से तो आएगा 3 + रूट 5, और नीचे आ गया होगा 4। तो ये सॉल्व करने के बाद आता है 3 + रूट 5/2। प्लीज़ इसके बाद अपना ध्यान गलती से भी मत हटाना, मैंने इसको क्यों नहीं मिटाया उसका रीज़न है। ओके, अब आप गाइज प्लीज़ आगे मेरी सारी बात सुनने से पहले आप इसको पहले कंफर्म कर लो खुद से कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपको दिखा दिया फ़िलहाल, लेकिन हाँ एक बार अपने तरफ श्योर हो जाओ कि इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ध्यान रहे, नीचे 2 का 2 मैंने कॉपी नहीं किया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, ठीक है, और ऊपर से 2 कॉमन लेके इस 4 को कैंसिल किया इसलिए 2 आया है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि यार 2 तो 2 ही लिखा है, ऐसा नहीं है। अब इस पूरे को सॉल्व करो, देखना ये आएगा, ठीक है। तो जो मैं बार बार कह रहा था कि जितने भी वैल्यूज़ आती हैं उसको हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन रखते हैं, और रखने के बाद LHS = अगर RHS आता है तो वही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि LHS = RHS तो ये भी हुआ, ओके, LHS = RH तो ये भी हुआ, तो क्या दोनों सही हो गए? मैं कहना चाह रहा हूँ कि LHS = RHS तो हुआ, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात बोले हमने कि LHS = RHS हुआ, लेकिन क्या हमने क्या बताया था कि साइन इनवर्स A = साइन इनवर्स B, सो A एंड B इज व्हाट, अंडर डोमेन, डोमेन में आना चाहिए, ओके, तभी आप A = B लिख सकते थे। तो अब आप चेक करो क्या ये डोमेन में है कि नहीं है। आइए देखते हैं। अब बताओ 3 + रूट 5/2 की वैल्यू क्या -1 से 1 के बीच में लाई करता है क्या? क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, तो x का प्लेस जो होता है वो -1 से 1 होता है। तो अब इसको चेक करो क्या -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो रूट 5 की वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, ओके, 3 ऐड करेंगे तो आएगा 5 पॉइंट समथिंग, नो प्रॉब्लम, आएगा ऊपर कितना 5 पॉइंट समथिंग, और 5 पॉइंट समथिंग में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 2 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। तो बताओ ये क्वांटिटी 2 से ज़्यादा हो गया, और आप बताओ 2 से अगर ज़्यादा हो गया लेकिन यहाँ की क्वांटिटी हमेशा 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि यही तो डोमेन होता है कि यहाँ की जो क्वांटिटी होता है वो -1 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो LHS = RHS भले ही आया, लेकिन क्या ये वैल्यू कैसा है, ये है अनडिफाइंड, कैसा है, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का मतलब होता है वो हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कहलाएगा। अब बात थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। रूट 5 होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। अब ऊपर 1 से हल्का से ज़्यादा है और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 के आसपास की क्वांटिटी आएगी, आई डोंट नो कितना आएगा, 0 के ज़्यादा आएगा, जस्ट 0 से ज़्यादा। और आप बताओ क्या -1 से 1 के बीच के में कहीं ना कहीं 0 से ज़्यादा नंबर आते कि नहीं आते? -1 से 1 के बीच में बोल रहा हूँ, आते हैं यार, ओके। तो ये क्वांटिटी LHS = RHS के आने के साथ साथ ये वाले टर्म्स डिफाइन भी थे, इसलिए मैं इस सवाल का आंसर लिख पाया, ठीक है, ओके, ओवरऑल, ठीक है, फिनिश हो गया टॉपिक। अब हम आपको फाइनल बात बताने जाते हैं जो कि 100% सही है। पहला पॉइंट आप नोट करके लिखो, पहला पॉइंट कि LHS = RHS आना चाहिए,
सेकेंड पॉइंट, दोनों डिफाइन भी होने चाहिए। दोनों ना लिखने के बजाय ज़्यादा ये समझो, अरे ठीक है भाई तो यहाँ पे दो था तो मैं दोनों बोल रहा हूँ, कहने मतलब है कि उसका हर टर्म्स डिफाइन होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, उसका हर टर्म डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन ही होना चाहिए। फिर से बोल देता हूँ, पहला स्टेप से LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए श्योरली, ये तो दोनों एग्जांपल्स में था, यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS है, यहाँ भी, लेकिन मैं इसको गलत कह रहा हूँ, इसको सही कह रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चीज़ सिर्फ LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, लेकिन ये डिफाइन नहीं है। ये कैसा है? अनडिफाइन है। ये LHS इक्वल टू RHS होने के साथ साथ डिफाइन भी हो रहा है, इसलिए हम इसको 100% सही सोल्यूशन कह पा रहे हैं। सो आई थिंक आप अपने ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो कि क्या क्या इसमें होना ज़रूरी है। फिर भी मैं लास्ट टाइम आपसे बोल देता हूँ, इसमें यार आपको LHS इक्वल टू RHS होने के साथ साथ वो सारे टर्म्स आपके डिफाइन भी होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस का फाइनल आंसर कह पाओगे, वरना गलत रहेगा। ठीक है, तो आप बताओ इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चंस का आंसर नो सॉल्यूशन होगा। क्या आएगा इसका आंसर? मैं थोड़ा सा स्पेस कम यार, आई होप आपको दिख रहा होगा, जो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, यानी कि एक एक्स पे चेक किया तो सॉल्यूशन आया और एक एक्स पे चेक किया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया। तो अब आप बताओ आंसर के हिसाब से कौन सही है? वो ये वाला है। आप समझ पा रहे हो कि इतना मासूम क्वेश्चन देने के बावजूद लोग गलत क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो 100% नॉलेज का यूज़ नहीं करते हैं, वो अपने मन मर्जी से करते हैं, चल भाई आंसर आ गया चलो आगे बढ़ते हैं, काम ख़त्म। लेकिन नहीं, उसमें आंसर तभी होती है जब LHS इक्वल टू RHS हो और साथ ही साथ डिफाइन भी होनी चाहिए। ये बात हम लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर लिए। ठीक है, अब इसको नोट कर लो।